दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और आप लोग मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे होंगे। आइए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर पॉलिटी के एक सेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और ये स्टेट कैसे बने, सॉरी यूनियन टेरिटरी कैसे बने स्टेट से, और क्या क्या न्यू क्लॉजेज ऐड हो गए हैं और इसके क्या क्या डायमेंशन बन सकते हैं क्वेश्चंस के। उसके साथ मैं आपके सामने हूं, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज जम्मू और कश्मीर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे कि आज आखिर इसमें ऐसा क्या क्या है जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्री और मेंस दोनों के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास ज्योग्राफिकल लोकेशन है जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर पहले जब राज्य का दर्जा इसको प्राप्त था तो जम्मू कश्मीर कुछ यूं था, ठीक है। अब आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि ये जम्मू कश्मीर जो आज का है वो कुछ ऐसा है। उसमें क्या है, जम्मू कश्मीर यहां है और लेह लद्दाख जिसे हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है वो यहां है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाएगा कि जरा ये बताएं कि पीओके जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पीओके जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है या लेह लद्दाख का। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो पीओके है वो लेह लद्दाख का हिस्सा है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। अगली बात, हम पढ़ते हैं हमारी बाउंड्री किस किस कंट्री से कहां पे लग रही है। तो आपको पता है कि अफगानिस्तान की बाउंड्री कुछ यहां पे आके टच होती है, यहां पे जहां आप कर्सर देख रहे होंगे यहां पे आके टच होती है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब अफगानिस्तान की बाउंड्री जम्मू कश्मीर से नहीं लद्दाख से टच होती है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बात क्लियर हो गए। और अगली और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि चाइना के किसी भी क्षेत्र से जम्मू कश्मीर नहीं लगता, चाइना के सारे क्षेत्रों से कौन लगता है, लद्दाख लगता है। आपको मैप में यह बात क्लियर हो गई होगी। अफगानिस्तान बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान की बाउंड्री इंडिया के किस स्टेट से टच होती है, तो वो है यूनियन टेरिटरी और वो है लद्दाख। और चाइना की बाउंड्री ना तो इधर से, मतलब ना तो नॉर्थ पोर्शन से और ना ही तो ईस्ट पोर्शन से, दोनों पोर्शन से जम्मू कश्मीर को कहीं पर टच नहीं होती। वो टच होती है किसको, लद्दाख को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए आपको सारे फैक्ट्स बताता हूं मैं कि कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। अभी मैंने आपको एक मोटा मोटा मैप बताया कि कहां पर जम्मू कश्मीर है और कहां पर लद्दाख है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे लद्दाख की सीमा है वो पाकिस्तान को भी लगती है और चाइना को भी लगती है, और जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो कहां लगती है ये मैंने आपको बता दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ किसको लगती है, वो लगती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये यहां से पाकिस्तान को लगती है, यहां से ये पाकिस्तान को लगती है। पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये वाले पोर्शन यहां पर जो चाइना का हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किसके पास है, लद्दाख के पास है, जो बाउंड्री टच होती है। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अगली बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर आपको पता है जब राज्य था उसे स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, धारा 330 अर्थात 370 अर्थात अनुच्छेद 370। यहां पे जो धारा लिखा है यही अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 370, तो 370 सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये बनेगा कि 370 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब माना गया। तो ध्यान रखिएगा 27 अक्टूबर 1949 को संविधान का पार्ट बना आर्टिकल 370, ठीक है। और जब संविधान हमारा लागू हुआ उसके साथ ही 370 भी लागू हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगली बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 35A, जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से ही लागू हो गया था। आपको यह ध्यान रखना है राष्ट्रपति के एक आदेश से ये लागू हुआ था। और ये कब लागू हुआ, तो 14 मई 1954 को एग्जिस्टेंस में आया, प्रभाव में आया। ध्यान रखना है आपको 35A, ठीक है। यही दोनों आर्टिकल मिलके क्या करते थे, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते थे। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, यहां पे कभी आप पढ़ेंगे आर्टिकल 238 जिसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नल एंड वाइड कर दिया गया है, 238 की बात कर रहा हूं, जिसमें पार्ट बी को लेके स्पेशल स्टेटस दिया गया था पार्ट बी के स्टेट्स को। तो आपको मैं यहां पे एक बात और बता देता हूं कि पार्ट बी के जिन स्टेट्स को हमने स्पेशल स्टेटस दिया था, बड़े राज्यों को, उन बड़े राज्यों में जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था वो नहीं दिया गया था। जम्मू कश्मीर को 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 338B का पार्ट जम्मू कश्मीर नहीं था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स जानते हैं, जो नए चेंजेस हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 अगस्त 2019, घंटी जी बज गई हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आप उसको परिचित हो जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा,
ठीक है, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। अब हम बात करते हैं 5 अगस्त 2019 की। इसी दिन हमारे जो गृह मंत्री है उन्होंने क्या किया था आपको पता है। उन्होंने क्या किया, हमारे यहां बिल लेके आए और उसमें उन्होंने बताया कि भैया जम्मू कश्मीर जो है वो अब 370 और 35 से वहां से हटाई जा रही है। तो लोकसभा में कब वो अधिनियम पेश किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर इस अनुच्छेद के सभी प्रावधानों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा 371 में ही दिया था कि हम ऐसा, ध्यान रखिएगा 371 को छोड़ के सब समाप्त कर दिया गया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपको यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रावधान कहां दिया हुआ था, यह आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 370 के पार्ट 3 में खंड 3 में दिया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है कि भैया 370 को समाप्त करने का प्रावधान कहां पे दिया है, तो 373 में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं राष्ट्रपति ने 373 के तहत आदेश जारी किया और वो अधिनियम कहां पेश किया गया, लोकसभा में, और उसके बाद राज्यसभा में, और उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अगली बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 21 में, ध्यान रखिएगा पार्ट 21 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी, ध्यान रखिएगा परमानेंट प्रोविजंस नहीं थे, टेम्परेरी प्रोविजंस थे। और भाग 21 के अंदर जो भी प्रोविजन है वो भी ध्यान रखिएगा आप अस्थायी प्रोविजन है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रावधानों के अनुसार पहले क्या था कि भैया जो रक्षा का काम है, या क्या काम है, रक्षा का काम हो या विदेश और संचार का मामला हो, इसे छोड़कर बाकी सब कानून बनाने और लागू करवाने का जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर के पास था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसके पास था, जम्मू कश्मीर के पास था। इस कारण 370 बहुत ज्यादा विवादों में रहता था और अक्सर हमें पॉलिटी के अंदर पढ़ना पड़ता था कि कोई भी कानून लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर में लागू है कि नहीं। जैसे अपन पढ़ते थे एट्रोसिटी एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में लागू है कि नहीं है, हम पढ़ते थे घरेलू हिंसा अधिनियम वो जम्मू कश्मीर में लागू है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हम पढ़ते थे। तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य जब उसको रिकॉग्निशन दे देता था तभी वो जम्मू कश्मीर में लागू हो पाता था। अब ये ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो एक्ट आया वो किसके तहत आया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 जिसमें दिया है स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, सब कुछ दिया है अनुच्छेद 3 में। यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब क्या है, भारत के हम राज्यों को तोड़ सकते हैं पर भारत को नहीं तोड़ सकते, इसका मतलब ये है। तो बात करते हैं हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। कब पेश किया, 5 अगस्त 2019 को। और राज्यसभा में प्रस्तुत कब किया, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा में पेश किया 5 अगस्त 2019 को और लोकसभा में पेश किया 6 अगस्त 2019 को। और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति इसको दे दी। बात समझ गए, मतलब 9 अगस्त को पूरी तरह राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। ध्यान रखिएगा कभी भी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक होगा उसकी पूर्व अनुमति, किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर से क्या होगा, राष्ट्रपति जो है उसको अनुमति, अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। मेरी बात समझ गए आप? अगर इतनी बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 जिस दिन आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है और उसी दिवस को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा उसी दिन जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है, ये क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया। अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए दो। कौन कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और उसके तहत क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला, जम्मू कश्मीर राज्य को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इतनी बात क्लियर हो गई। अगली बात क्या है, जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 239A, ये आपको ध्यान में रखना है, पुदुचेरी, पांडिचेरी जिसको आप बोलते हो, उसी के समान विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और जिसका प्रशासन उपराज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। मतलब जम्मू कश्मीर को एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसमें विधानसभा होगी
और उसको किसके साथ रखा गया, पुदुचेरी के साथ रखा गया आर्टिकल 239A में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे संदर्भ है, संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस का कॉम्बिनेशन लेके आया हूं मैं अपने इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से ऐप को डाउनलोड करें और बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में आप एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स को पढ़ें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और उससे रिलेटेड चीजें भी कुछ कुछ मैं उसमें बताता चला जा रहा हूं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है अगली बात, मुख्य परीक्षा हिंदी माध्यम के लिए, मतलब हिंदी सब्जेक्ट के लिए, भाषा के लिए संकल्प नाम से हमने हिंदी एवं पत्र लेखन और निबंध का एक समावेशन लेके आए हैं अपने ऐप में इरा इंस्टीट्यूट के। आप डाउनलोड करके इससे जुड़ सकते हैं, सारे फॉर्मेट्स रहेंगे पत्र के उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, और 239A के तहत तो हमने किसको बनाया, जम्मू कश्मीर को। 239 के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और उसका शासन कौन करेगा, उपराज्यपाल करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं हम, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटें कितनी है। मोस्ट आईएमपी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर नजरअंदाज मत करिएगा। राज्यसभा की सीटें जम्मू कश्मीर में 4, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में सीटों की संख्या है 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और अगली बात करते हैं, विधानसभा में अब परिसीमन हो गया, डिलिमिटेशन जिसको हम कहते हैं। अब लद्दाख की सीटें हट गई, तो अब कितनी सीटें बची हैं जम्मू कश्मीर में, 114 सीटें बची हैं, जिसमें से 24 सीटें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसके लिए हैं, पीओके के लिए हैं। किसके लिए हैं, पीओके के लिए हैं। तो 114 में 24 घटा देंगे तो जितनी बचेंगी उन्हीं सीटों के लिए क्या होगा, चुनाव होगा। अर्थात 80 सीटों के लिए ही जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो होंगे। आपको यह बात ध्यान में रखनी है। और एक महत्वपूर्ण स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, वहां का जो उपराज्यपाल होगा 2 महिला की रिक्त रखी सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। मतलब अगर कोई महिला चुन के नहीं आती है तो 2 महिलाओं का नॉमिनेटेड मेंबर्स, महिलाएं कौन नॉमिनेट कर पाएगा, राज्यपाल कर पाएगा। 2 महिलाओं को सीट दी जाएगी, किसमें, विधानसभा के अंदर। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि 2 महिलाओं की नियुक्ति करना आवश्यक है विधानसभा में जम्मू कश्मीर के अंदर, तो 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मनोनयन करेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगी 2 महिलाएं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन का प्रावधान हट चुका है, पर यहां पे ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल को 2 महिलाएं सिर्फ एक ही स्टेट में नियुक्त करने का अधिकार है, और वो है जम्मू कश्मीर। अगली बात करते हैं, अधिनियम के अंतर्गत 2 केंद्र शासित के प्रावधानों का लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। दोनों को, मतलब लद्दाख को भी और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाने का क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है। अगली बात करते हैं, प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण इसके पूर्व यहां नहीं था, तो ध्यान रखिएगा अब यहां पे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो नहीं था अब लागू हो गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगली बात क्या है, इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर कैडर के जो भी आईएएस आईपीएस होंगे वो यूनियन टेरिटरी के रूप में, जो भी यूनियन टेरिटरी के आईएएस आईपीएस के रूप में नियुक्त होंगे उन्हीं की नियुक्ति जम्मू कश्मीर में की जाएगी। पहले जम्मू कश्मीर राज्य का कार्डर ही अलग था, अब उसे यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के कार्डर में सम्मिलित कर दिया गया है। अगली बात करते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष होता था, अब वो 5 वर्ष होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब अगली बात क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 लोकसभा सीट निर्धारित की गई है। देखिए इसके पहले मैंने आपको बता दिया था राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5 सीटें किसके लिए हैं, जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब लोकसभा की सीटें लद्दाख के पास कितनी हैं, तो 1 सीट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेशों के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं, जरा ध्यान से और सोच समझ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं बता दूं हमारी एमपीपीएससी प्री को लेकर स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है, उससे जुड़े आपको बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और लोगों को कमीशन के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, मैंने कमीशन के बाकायदा अलग सेगमेंट 2 दे रखे हैं, उसमें आपको कमीशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, अपन बात करते हैं
अगली बात क्या है, इस अधिनियम के तहत पूर्व में सृजित जम्मू कश्मीर राज्य के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं रह गई। तो जरा एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा कि अब भारत के अंदर कितने राज्यों में विधान परिषद है। अगली बात क्या है, दोनों यूनियन टेरिटरीज का, केंद्र शासित प्रदेशों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय होगा, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो यहां पे एक क्वेश्चन और यहां पे बनता है, अभी तक दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी थी जिसका खुद का हाई कोर्ट होता था। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर दूसरी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम जो उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और आप मुझे जरा बताएं वो इस समय किस पद पर हैं, कमेंट बॉक्स में। गिरीश चंद्र मुर्मू। तथा लद्दाख के पहले जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ये आपको ध्यान में रखना है, राधा कृष्ण माथुर और गिरीश चंद्र मुर्मू जो पहले क्या थे? उपराज्यपाल थे। आपको अगली बात बता दूं कि जो राधा कृष्ण माथुर हैं वो आज भी लद्दाख के प्रशासक हैं, शासक हैं, उपराज्यपाल हैं, पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बदल गए हैं। इस समय जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं, जो दूसरे उपराज्यपाल हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे? ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी तक हमने बात करी उपराज्यपाल की, अब यहां मैं आपको बात करा रहा हूं राज्यपाल की। तो जब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, वहीं से राज्यपाल बदल गए, और सत्यपाल मलिक पहले हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, अब जो है नहीं रहे। वो अंतिम राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। कहां के? जम्मू कश्मीर के। अब जम्मू कश्मीर की बात होगी तो उपराज्यपाल आएगा। इतनी बात क्लियर है। और वो इस समय मेघालय के राज्यपाल हैं, कौन? सत्यपाल मलिक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है कि केंद्र सरकार ने जो भी नए दो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाए, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य की संपत्ति एवं ऋणों के वितरण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कमेटी बनाई। लोग ध्यान नहीं देते हैं इनके नाम पर, और वो नाम है संजय मित्रा का। ये पूर्व आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है। तो संजय मित्रा का नाम ध्यान रखिएगा। ये पूर्व रक्षा सचिव रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं हमारे भारत देश के संजय मित्रा जी। इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, कितने सदस्य हैं उसमें? 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और आपको यह ध्यान रखना है कि यही बताएंगे कि जो ऋण है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो कौन सा पोर्शन कितना उसमें देगा, आपको यह भी ध्यान में रखना है। और जम्मू कश्मीर में एक और प्रावधान ऐड हो गया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर देश का कोई भी व्यक्ति संपत्ति खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर बालक बालिका से कोई भी विवाह कर सकता है। ऐसे प्रावधान पहले नहीं थे। और आपको मैं छठी अनुसूची के बारे में भी बताऊंगा। छठी अनुसूची 6th शेड्यूल के अंदर ऐड करने की बात चल रही है। किसको? लद्दाख को। उसके बारे में मैं आगे ब्रीफ लेके आऊंगा आपके सामने। अभी जो मैंने ये बताया वो पूरा जम्मू कश्मीर का डिस्क्रिप्शन था और लद्दाख का डिस्क्रिप्शन था, और मैंने आपको मैप बता दिया, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ऐप का डिस्क्रिप्शन ऐप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप ऐप को डाउनलोड करें, हमसे जुड़ें, और आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।